Good morning, students. We are studying about refraction of light. In your homework, there are two questions based on when light moves from rare medium to denser medium or denser medium to rare medium. So let's solve this question. In the first question, light moves from air to a medium of refractive index √3. Let's check out. Light moves from air to a medium of refractive index √3. The value of N1, the refractive index of air is 1. So what does happen? When light moves from rare medium to denser medium, then it refracted towards the normal. ठीक है, यानी लाइट जो है वो इस तरफ से ना जा करके कहाँ जाएगा? नॉर्मल की तरफ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हमें? इस क्वेश्चन में दिया हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। देन वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इंसिडेंस एंगल बताना है। तो इस केस 1 में क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको वैल्यू हमें यूज करना है और हमको बताना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन डेटा n1 इक्वल टू 1, n2 इक्वल टू √3, i निकालना है हमें, r दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन r कितना हो जाएगा? साइन r हो जाएगा, साइन 30 डिग्री कितना होता है? साइन 30 डिग्री होता है 1/2। अब क्या करेंगे? हम स्नेल लगाएंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या लिखेंगे? फ्रॉम Snell's law, n1 into sin I is equal to n2 into sin R। n1 कितना है? 1, sin I निकालना है हमें, n2 कितना है? √3, sin R, sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? 1/2। यहाँ से लिख सकते हैं sin I इक्वल टू √3/2। ठीक है, अब I का कितना वैल्यू होगा? तो साइन i का वैल्यू कितना है? √3/2। तो यहाँ समझ सकते हैं साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। ठीक है, एज वी नो दैट साइन 60 इक्वल टू √3/2, so sin i equal to √3/2, that's why we can say that angle i equal to 60 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन कितने लोगों का सही हुआ और कितने लोगों को समझ में आया जल्दी से चैट में हमको बताइए, और बाकी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लेंगे। गुड, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया? 60 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना था? 30 डिग्री, यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? छोटा है। चलिए अब केस 2 सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लाइट इंटर्स इन एयर फ्रॉम ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। इसी क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है। अभी एयर से कहां गया था? √3 में गया था। अब क्या हो रहा है? √3 से एयर में आ रहा है। ठीक है, यानी कि लाइट जो है एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? √3। ठीक है, लाइट एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? √3, और वो किस में इंटर कर रहा है? एयर में। किस में इंटर कर रहा है? एयर में। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया? 1। यहाँ पर √3 है और यहाँ पर क्या है? एयर है। ठीक है, इसमें एंटर किया तो क्या हुआ? ये केस 2 है। केस 2 में इस बार जो लाइट रे होगा, वो क्या होगा? नॉर्मल से दूर चली जाएगी। यहाँ पर हमें दिया हुआ है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन डाटा n1 √3 से एयर में जा रहा है, √3 हो गया,
N2 हो गया 1, I क्या वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, साइन I कितना हो जाएगा 1/2, R निकालना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ N1 sin I इक्वल टू N2 sin R। N1 कितना √3, sin I का वैल्यू कितना 1/2, N2 कितना 1 इंटू साइन R। यहां से लिख सकते हैं sin R इक्वल टू √3/2, ठीक। sin R इक्वल टू क्या हो गया √3/2। अब क्या निकालना है हमको, R निकालना है। तो R इक्वल टू क्या लिखेंगे, हम जानते हैं sin 60 इक्वल टू क्या होता है √3/2, तो हम लिख सकते हैं एंगल R इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, ठीक है। अब इससे हमको एक पॉइंट समझना, क्या हमको इस पॉइंट समझना है, अगर इस दोनों क्वेश्चन को हम कंबाइन कर देंगे एक साथ, ठीक है, तो क्या होगा देखिए। इसको हम दोनों क्वेश्चन को कंबाइन करते हैं, इस टॉपिक का नाम हो जाता है रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, ठीक है। देखिए ये है एयर, ये है ग्लास, और फिर से क्या हो गया एयर। देखिए जब एयर से ग्लास में गया तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, जब ग्लास से एयर गया तो क्वेश्चन नंबर 2 होगा। दोनों क्या कर दिए, कंबाइन कर दिए। चलिए जब एयर से ग्लास गया था तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आता 30 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रहा है, एयर से ग्लास गया था तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री था और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना था 30 डिग्री। अब देखिए इस क्वेश्चन को यहां से देखेंगे, अब ये कहां से जा रहा है, ग्लास से एयर है, ग्लास से एयर में ये नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, ठीक है। ग्लास से एयर में यहाँ पर आपको दिया हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, ग्लास और एयर में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, और यहाँ पर फिर से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया था 60 डिग्री, ठीक है। यानी इस तरह से कोई अगर लाइट रे एयर से ग्लास फिर एयर में जाती है तो दोनों लाइट रे आपस में हो जाती है पैरेलल, ठीक है। दोनों लाइट रे आपस में क्या हो जाती है पैरेलल, ठीक है। बट लाइट रे तो पैरेलल है, लेकिन लाइट रे अपने एक्चुअल पोजीशन शिफ्ट हो गई। जो एक्चुअल पोजीशन था लाइट का वो यहाँ था, बट जो फाइनल पोजीशन ग्लास से बाहर निकलने के बाद जो उसका फाइनल पोजीशन था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। जितना डिस्टेंस चेंज होता है वो उसके थिकनेस पर डिपेंड करता है, जितना ग्लास का थिकनेस होगा उतना ज्यादा क्या होगा उसका डिस्टेंस चेंज होगा। इस डिस्टेंस को बोलते हैं लैटरल शिफ्ट, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट मेरा चेंज हुआ है ग्लास में जाने के बाद, लाइट यहां से एंटर किया था फिर रिफ्रैक्ट हुआ, स्क्वायर बनाते हैं, लाइट एंटर किया फिर यहां से रिफ्रैक्ट हुआ नॉर्मल की तरफ, फिर नॉर्मल से क्या हो गया दूर हो गया, ठीक है। तो एयर से ग्लास में गया फिर ग्लास से एयर में गया, तो लाइट रे तो पैरेलल है, लाइट रे तो इसका और ये दोनों क्या है पैरेलल है, लेकिन इनके बीच में थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है डिस्प्लेसमेंट, उस डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं लैटरल शिफ्ट, ठीक है। ये कब होता है जब ग्लास से इंटर करती है। आप कोई सा भी एक ग्लास का पीस लीजिए, कोई सा भी ग्लास का पीस लीजिए, ठीक है। आप एक ग्लास का पीस लीजिए, ठीक है, जैसे ग्लास का पीस लेंगे, ग्लास का पीस है, ठीक है। अगर इसके नीचे आप कोई एरो बनाते हैं, अगर इसमें एरो बनाते हैं तो आप देखिएगा ये एरो आपको शिफ्ट होता हुआ देखा जाएगा। ग्लास शिफ्ट के नीचे एक कॉपी पर लाइन बनाइए और उसके ऊपर एक ग्लास का पीस रख दीजिए, ठीक है, या फिर आप अपना स्केल रख दीजिए। आप दिखेगा जो लाइन है ग्लास के अंदर, जो लाइन है हल्का सा ऊपर उठा हुआ दिखाएगा, शिफ्ट दिखाएगा, ठीक है। यानी जो एक्चुअल लाइन था ये है, लेकिन ये ग्लास के अंदर ये आपको जो लाइन है वो आपको हल्का सा शिफ्ट दिखाएगा, उस डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं लैटरल शिफ्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से हमको चैट में बताइए। लुक
व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। ठीक है, केस 2 में हम लोग जानते हैं जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो जब लाइट रे डेंसर से जाती है तो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल जो है नॉर्मल से दूर चला जाता है, यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल ज्यादा होता है इंसिडेंस एंगल से। तो ऐसा हो सकता है ना, जैसे एक क्वेश्चन अभी बनाया तो उसके पहले जब इंसिडेंस एंगल 30 डिग्री था तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना था 60 डिग्री। तो ऐसा हो सकता है कि रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्लियर। चलिए अब सोचिए कि हमारा जो क्रिटिकल एंगल है वो 45 डिग्री पर है। क्रिटिकल एंगल जो है कितना डिग्री पर है 45 डिग्री पर। अब क्या करेंगे, अगर हम एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर देंगे, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर देंगे, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री ही रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब हम क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दिए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से कम हो जाएगा। ठीक है, अगर समझिए क्वेश्चन को समझिएगा, क्रिटिकल एंगल को अगर सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, सपोज ये 45 डिग्री है, हम यहाँ पर इसको कर दिए 49 डिग्री या 50 डिग्री। ठीक है, सपोज इसको हम कितना कर दिए 50 डिग्री कर दिए, तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 ही रहेगा, 90 से ज्यादा हो जाएगा या 90 से कम हो जाएगा। हमारा तीन ऑप्शन है ए बी सी। ए बी सी में से सारे लोग अपना अपना चॉइस से आंसर करिए। वेरी गुड। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखिए जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल पे ज्यादा होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो इस केस में क्या होता है, जो लाइट रे है रिफ्लेक्टेड एंगल तो 90 डिग्री से ज्यादा होता है। ठीक है, और लाइट रे अपने पोजीशन अपने सरफेस पर रिफ्लेक्ट होता है, अपने जो लाइट रे है अपने सरफेस पर क्या होता है रिफ्लेक्ट। अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है then there is no any reflection, there is reflection। यहां से क्या होता है रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। when incident angle is more than critical angle then the reflection does not happen, there is reflection and this is called total internal reflection। ठीक है, देखिए when angle of incidence is greater than critical angle, in this case refraction does not happen but light ray is reflected in the same medium। This is known as total internal रिफ्लेक्शन। ठीक है, जब लाइट क्या होगा, पूरा कहानी समझिए, पूरा कहानी हम शुरू से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, जब लाइट कहां से जा रही है डेंसर से रेयर में। ठीक है, तो जब इंसिडेंट एंगल से क्रिटिकल एंगल क्या था, क्रिटिकल एंगल क्या था, जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है कितना से
90 डिग्री से, ठीक है, 90 डिग्री से, ठीक। लेकिन अब क्या कर दिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर देंगे, यहां पे कर दिए, ठीक है। जब इसको क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा, जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, सपोज ये I2 है, सपोज क्या ये I2 है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस अब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो लाइट अब क्या करेगी, लाइट अब रिफ्रैक्शन नहीं करेगी, लाइट अब रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। और ये हो जाएगा R2 और यहाँ पर हो जाएगा I2 इक्वल टू R2, यानी कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। इस रिफ्लेक्शन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका यूज क्या, एप्लीकेशन क्या है, तो इसका एप्लीकेशन यूज है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ठीक है। क्रिटिकल एंगल डायमंड का कितना होता है, 24.4 डिग्री, ठीक है। जब लाइट रे 24.4 डिग्री से ज्यादा होती है डायमंड में, तो डायमंड में क्या होता है, लाइट रे जब इंटर करती है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ वो बाहर आती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ह्यूमन आई, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई, ओके। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।